Good day everyone. Today we will continue our discussion further with haloalkanes and haloarenes. So in the last class we were talking about methods of preparation of haloalkanes and haloarenes from hydrocarbons, and we have seen four ways by which you can prepare haloalkanes and haloarenes from hydrocarbons. In the last class we have also started talking about free radical halogenation. हमने फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के बारे में भी बात करना शुरू किया था. इफ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस लेक्चर, आई विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आप वहां से जाके देख सकते हैं. टुडे वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. आज हम बात करेंगे कि फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के केस में कैसा रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड होता है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फ्री रैडिकल हेलोजिनेशन. So I have told you that free radical halogenation is used to prepare alkyl halides from alkanes. Free radical halogenation का यूज किया जाता है to prepare alkyl halides from alkanes. So in the last class हमने एक रिएक्शन भी देखा था regarding free radical halogenation. कौन सा रिएक्शन? मीथेन CH4, methane reacts with chlorine in presence of UV light or heat to give you क्लोरोमीथेन प्लस बाई प्रोडक्ट. ठीक है, सो ये रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में देखा था. नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन ओनली. हम इसी रिएक्शन का एग्जांपल कंसीडर करेंगे. सो द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेन स्टेप्स. फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन मैकेनिज्म में तीन स्टेप्स होते हैं. कौन कौन से? द फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन. पहला स्टेप क्या होता है? चेन इनिशिएशन. द सेकेंड स्टेप इज चेन प्रोपगेशन. क्या होता है? चेन प्रोपगेशन. एंड द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेशन. थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दीज स्टेप्स वन बाय वन. हम एक एक करके इन स्टेप्स को समझने की कोशिश करेंगे. So the first step is chain initiation. पहला step chain initiation होता है. So let me clear this thing out so that हम पूरे space का अच्छे से use कर सकें. So पहला step क्या होता है? chain initiation. This step involves जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल. इस स्टेप में फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है. कैसे? दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ टू क्लोरीन एटम्स विच आर कनेक्टेड बाय अ कोवैलेंट बॉन्ड. नाउ इस कोवैलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक डिसोसिएशन होता है. होमोलिटिक डिसोसिएशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. then you will get the corresponding free radicals. आपको corresponding free radicals मिलेंगे. and these are basically chlorine atoms. ठीक है, सो ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था, उसका होमोलिटिक डिसोसिएशन हुआ टू गिव यू द करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल्स, एंड दीज आर बेसिकली क्लोरीन एटम्स. नाउ these generated free radicals
will generate some more free radicals in second step, which is chain propagation. तो चलिए बात करते हैं रिगार्डिंग चेन प्रोपगेशन. सो ये जो जनरेटेड फ्री रेडिकल्स हैं ये क्या करेंगे, ये कुछ और फ्री रेडिकल्स जनरेट करेंगे इन चेन प्रोपगेशन स्टेप. चेन प्रोपगेशन. सो वो जो जनरेटेड फ्री रेडिकल्स थे वो कैसे और नए फ्री रेडिकल्स जनरेट करेंगे. ये जो क्लोरीन एटम था जो कि हमें फर्स्ट स्टेप में मिला था, चेन इनिशिएशन स्टेप में मिला था, दिस विल अटैक मीथेन. ये मीथेन को अटैक करेगा टू एक्सट्रैक्ट वन हाइड्रोजन एटम. ठीक है, दिस क्लोरीन एटम विल एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस मीथेन. नाउ इस बॉन्ड का होमोलिटिक डिसोसिएशन होगा. इस बॉन्ड का होमोलिटिक डिसोसिएशन होगा. किस बॉन्ड का? द बॉन्ड विच एग्जिस्ट्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. अगर ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक ये क्लोरीन एटम इस हाइड्रोजन एटम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता. सो होमोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ दिस बॉन्ड विच एग्जिस्ट्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस. एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलता है? यू गेट HCl. भाई क्लोरीन एटम एंड हाइड्रोजन एटम विल कंबाइन टू गिव यू HCl और आपको एक नया फ्री रेडिकल मिलेगा. एक नया फ्री रेडिकल मिलेगा विच विल बी मिथाइल रेडिकल. आपको ये नया फ्री रेडिकल मिल जाएगा विच इज मिथाइल रेडिकल. नाउ दिस मिथाइल रेडिकल विल जनरेट अनदर फ्री रेडिकल. कैसे? दिस मिथाइल रेडिकल will attack one chlorine molecule to extract one chlorine atom. ठीक है, ये जो मिथाइल रेडिकल है ये इस क्लोरीन मॉलिक्यूल को अटैक करेगा एक क्लोरीन एटम एक्सट्रैक्ट करने के लिए. एज अ रिजल्ट दिस कोवैलेंट बॉन्ड विच एग्जिस्ट्स बिटवीन दीज टू क्लोरीन एटम्स विल बी ब्रोकन और इसका होमोलिटिक डिसोसिएशन होगा. सो इस बॉन्ड का क्या होगा? होमोलिटिक डिसोसिएशन. As a result, you will get what? You will get chlorometane plus एक फ्री रेडिकल which is क्लोरीन एटम. सो इस तरह से चेन प्रोपगेशन स्टेप में आपको फर्स्ट स्टेप में जो फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए थे वो कुछ और नए फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं सेकेंड स्टेप में. नाउ these reactions of chain propagation step, these reactions of chain propagation step are repeated to obtain the products of the reaction. ये steps repeat होते हैं किस लिए? To obtain the products of the reaction. जो ये reaction हम देख रहे हैं regarding free radical halogenation, इसके products को obtain करने के लिए chain propagation में जो ये reactions involved हैं they are repeated. Okay, now the last step is chain termination. The last step is chain termination. तो चलिए उसको भी देख लेते हैं. So let us talk about chain termination. Chain termination. Chain termination. Now in this step जो भी free radicals which are present in reaction mixture, जो भी free radicals reaction mixture में present होते हैं they combine among themselves and are exhausted. वो आपस में combine कर जाते हैं. Such as ये जो क्लोरीन एटम प्रेजेंट रहता है it combines with other chlorine atom. वो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन कर जाएगा टू गिव यू Cl2. सिमिलरली जो मिथाइल रेडिकल था it will combine with other methyl radical. It will combine with other methyl radical to give you ethane. To give you ethane. Yes, ethane is also formed in this reaction.
क्यों? क्योंकि अगर दो मिथाइल रेडिकल्स प्रेजेंट हैं तो आप उनको आपस में कंबाइन करने से रोक नहीं पाएंगे, एंड सम ऑफ देम विल कंबाइन टू गिव यू इथेन. नाउ दिस इथेन इज एन अनवांटेड प्रोडक्ट, ये हमें नहीं चाहिए होता है, बट इट विल बी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन. उसी तरह से दिस मिथाइल रेडिकल will combine with chlorine atom, to give you what? Chloromethane. So इस तरह से चेन टर्मिनेशन स्टेप में जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं. सो दिस इज रिगार्डिंग फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. हमने तीनों स्टेप्स देखे जिनमें आप रिएक्शन मैकेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं. सो काइंडली गो थ्रू दिस टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. एक बार इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा. इट इज अ वेरी इजी टॉपिक. We will continue to talk about free radical halogenation, but today we will keep it till here only. Thank you so much.